मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और मुजाहरे किए गए हैं और हफ्ते से शुरू होने वाली तहरीक के लिए आज के मुजाहरे आप कह लें कि वार्म अप मैच की तरह लग रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को पूरी तरह मुतहरिक भी कर चुकी है। 25 मई से बेहतर करेंगे। ज़रा जुमले पे गौर करें राना साहब, आप कह रहे हैं? ये तैयारियां किसी दुश्मन फौज या जारहियत करने वाले किसी मुसल्लह गिरोह के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि पुरअमन एहतजाज करने वाले, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने वाले, अपनी जो सियासी जदोजहद है वो करने वाले पुरअमन शहरियों के लिए हैं। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तलाश है कि जी अपनी शहरियों पर रबड़ की गोलियां चला सकें, अपने शहरियों पर आंसू गैस फेंक सकें। हालात इतने सीवियर हो जाने अगले 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान की सियासत के कि चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी अगर तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने दानिशमंदी का सबूत दिया है। अदरवाइज अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया और लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो भाईजान इस पाकिस्तान के अंदर किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो हम सब ने सुना है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर ये हमने पहली बार देखा एक इमरान खान पूरी कौम को जाहिल बना सकता है। और बहुत अच्छा है, ऐसे ही जाहिल बनाता रहे हर बीतते दिन के साथ में। इस जाहिलियत में ये जितना ज़्यादा इजाफा होता जाएगा भारत के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब कोई आप देखो जिस तरीके की बातें बोली जा रही हैं इनके गृह मंत्री को, इनकी फ़ौज को, इनकी सरकार को, वो अमूमन किसी दुश्मन के द्वारा बोली जाने वाली बातें हैं। देश के अंदर से ऐसी बातें नहीं कभी कभी भी नज़र में आती, क्यों है वो कोई भी देश हो, पर पाकिस्तान क्योंकि ऐसा विचित्र देश और ऐसी कुछ इस कौम में एक अलग ही प्रकार का कहते हैं ना वो जंगजू एटीट्यूड है कि हर 10, 20, 50 साल में, हर कम से कम कुछ नहीं तो 50 सालों में कोई ना कोई जो है वो ऐसा झगड़ा मोल लेना ही लेना है जिसमें बिल्कुल जी जान की बाजी लग जाए। फिर कोई और नहीं मिलता है तो कहते हैं ना जो पेड़ काटने वाला होता है, जब कोई नहीं मिलता तो अपना हाथ ही काटता है। तो वैसा ही कुछ हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये है वजीर दाखिला साहब, वजीर दाखिला हैं ये, जिनका काम होता क्या है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, जिनका काम अमन का क़याम है, जिनका काम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। ये खुद नफरत की आग में जल रहे हैं, सबको जलाने के दर पे हैं। इस हुकूमत से खैर किसी खैर की तवक्को की कैसे जा सकती है, कैसे रखी जा सकती है, जिसके वज़रा शर फैलाने में पेश होते हैं, आगे आगे होते हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत में कोई एक वज़ीर ऐसा नहीं है जिससे किसी खैर की तवक्को। कोई तहरीक इंसाफ अपनी जो तहरीक है उसको हर गुजरते दिन के साथ रोज़ बरोज़ मुनज़्ज़म करती चली जा रही है, और दूसरी तरफ हुकूमत अपने लाओ लश्कर बढ़ाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने पुलिस नफरी ना देने वाली सूबाई हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया तक दे दिया है और शहर इक़्तिदार कंटेनरों के शहर का मंजर पेश कर रहा है। कहीं खंदकों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं, कहीं ड्रोन्स तैयारों को मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा पुरअमन और जमहूरी तरीके से अपने हक़ के इस्तेमाल की बात की गई और इस्लामाबाद में मार्च और धरने को हर सूरत पुरअमन रखने के अज़्म का इजहार भी किया जा। देखें, हमने तो जब हमारी हुकूमत चेंज हुई थी 10 अप्रैल को, उस वक्त से ये बात, बल्कि उससे पहले ये कहना शुरू कर दी थी कि बुनियादी तौर पर ये NRO2 लेने के लिए ये 13 गीदड़ों का टोला PDM ये इकट्ठे हुए हैं और ये हर किस्म की सर्विसेज, अंदरूनी और बैरूनी जितनी ताकतें हैं उनकी हर किस्म की सर्विस देने को तैयार हैं। और उन्होंने जनाब वादे किए कि जो काम लेंगे हम वो करने को तैयार हैं, आप बस हमें प्रोटेक्ट करें। 25 मई से बेहतर करेंगे। ज़रा जुमले पे गौर करें राना साहब, आप कह रहे हैं? ये तैयारियां किसी दुश्मन फौज या जारहियत करने वाले किसी मुसल्लह गिरोह के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि पुरअमन एहतजाज करने वाले, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने वाले, अपनी जो सियासी जदोजहद है वो करने वाले पुरअमन शहरियों के लिए हैं। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तलाश है कि जी अपनी शहरियों पर रबड़ की गोलियां चला सकें, अपने शहरियों पर आंसू गैस फेंक सकें। पास में मौक़िफ़ है कि जी तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है, जबकि मेरे खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। हमें इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक आज लंदन में नवाज शरीफ मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अच्छा, सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब या इसहाक डार वतन आएंगे। मियाँ साहब पहले भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि वो हुकूमत में आने के हक़ में नहीं थे, और अब जबकि मईशत और इक़्तिसादी बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे। मियाँ साहब और इसहाक डार मौजूदा नाकामियों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहेंगे, और यही वजह कि मुतादिद बार आने का प्लान बनाकर इसहाक डार साहब जो हैं वो इरादा बदल गए हैं। अच्छा, जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की गैर मकबूल तरीन हुकूमत करार दी जा रही है।
जिसे दाखिली और खारिजी दोनों महाजों पर नाकामी का सामना है। और लेकिन दूसरी जानब जो हुकूमती वज़रा हैं और मुस्लिम लीगी जो रहनुमा हैं वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे जो बयानात हैं ये ना सिर्फ सियासी कशीदगी में इजाफे का सबब बन रहे हैं, बाइस बन रहे हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से जो तैयारियां हैं और मुजाहिरीन पे ताकत के इस्तेमाल की जो धमकियां हैं, तड़ियां हैं जो सरेआम खुलेआम लगाई जा रही हैं, ये दुनिया में बहुत गलत मैसेज दे रही हैं। हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दाम के ज़रिए खौफ और डर की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स, खारदार ताइस, शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जन्म ले रहा है। लग ऐसा रहा है कि जी हुकूमत एक बार फिर से जो 25 मई की बर्बरियत है वो दोहराने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अब इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत ख़रीद है 172 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर, जो आवाम को 237 रुपये 43 पैसे में मिल रहा है। 72 रुकनी काबीना के अखराजात पूरे करने के लिए आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। लंदन और अमेरिका के शाहाना दौरों के लिए आवाम की जेब काटी जा रही है। आवाम पर मसाइल और मुश्किलात के पहाड़ तोड़कर ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ आसान कर रहे हैं। और नाज़रीन, मुल्क में अपनी हुकूमत के होते हुए और नैब को बेख्तियार करने के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ और उनके समधी के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो वतन आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, खासकर ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान फैसला कुन तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। और नवाज शरीफ साहब पिछले 6 महीने से इनकी हुकूमत आई हुई है, उस 6 महीनों में वो वापस नहीं आ सके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद वो वापस नहीं आ सकेंगे, वो वापस नहीं आ सकेंगे। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है जो मैं हालात देख रहा हूँ। हालात इतने सवियर हो जाने अगले 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान की सियासत के कि चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अगर तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने दानिशमंदी का सबूत दिया और अगले 10-12-15 दिनों के अंदर नए इलेक्शन की डेट दे दी तो शायद मामलात जो है वो किसी के हाथ पे कंट्रोल में रहें। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया और लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो भाईजान इस पाकिस्तान के अंदर किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी। और दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि जी तरमीमी एक्ट के तहत अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करे और जो अदालत है वो दरख्वास्त गुजार के ज़ब्त सासे बहाल करने और रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। 50 करोड़ से कम तो करप्शन ही नहीं रही इन लोगों के लिए और दूसरी जानिब अवाम पर बोझ लादा जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी के समरात अवाम तक नहीं पहुँच सके हैं। अच्छा जी, पेट्रोल पर 64 रुपये 17 पैसे जबकि डीजल 21 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर इजाफी वसूलियों से खजाना तो भरने लगा है मगर अवाम की जेबें खाली हैं। हुकूमत पेट्रोल पर यौमिया 1 अरब 89 करोड़, महाना 56 अरब 85 करोड़ रुपए कमा रही है। अच्छा, मौजूदा इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें सिंगल एजेंडे पर कारबंद है। किसी तरह मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार का गला घोंट दिया जाए, मुंतखब हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखल करना, अपने खिलाफ करप्शन के केसेस का खात्मा, इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की जो ज़ामिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसके इस्तेमाल को रोकना, नैब को बेख्तियार बनाकर अपनी चोरी करप्शन को बचाना, ये इमरान इत्तेहाद का एजेंडा रहा है और इस वक्त ये हुकूमत अपने एजेंडे पर बड़ी तेजी से अमल पैर है। फिजा खान जिस तरीके से अपनी फौज को, अपनी सरकार को, अपने गृह मंत्री को पूरी तरीके से जलीलो खुआर कर रही है, पूरी तरीके से उसकी जो है वो धज्जियां उड़ा रही है, वो उसमें और ज़्यादा मज़ा क्यों आता है, ज़्यादा उसमें एक उत्साह बढ़ क्यों जाता है? उसका कारण ये है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कोई न्यूज़ शो है तो वो फिजा खान का है। अभी तक वैसे तो ये प्राइम टाइम एंकर है, बहुत बढ़िया एंकर है, बहुत पॉपुलर एंकर है, इसमें कोई शक नहीं था पाकिस्तान पर। इधर जब से एक पूरा का पूरा इमरान खान वाला माहौल बना है उसके बाद से पूरा जो है पूरा का पूरा क्राउड, एक बोल टीवी और जो 2-3 चैनल हैं पाकिस्तान में जो इमरान खान का सपोर्ट करते हैं न्यूज़ चैनल, उनकी तरफ पूरा क्राउड शिफ्ट हो गया है। क्योंकि जो चैनल हैं लगभग बल्कि ज़्यादातर 60% चैनल तो ऐसे ही हैं पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून है उसको या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करते हैं, उनके यहाँ से बाकायदा व्यूअर्स गायब हो गए, बहुत उनका जो टीआरपी नीचे गिर गई। लेकिन ये 2-4 जो हैं इनके यहाँ पर कई गुना ज़्यादा टीआरपी बढ़ गई है और फिजा खान का शो उसमें नंबर 1 चल रहा है। अब आप सब पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी ये सब देख रही है, पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी के मन में भी वही फीलिंग है जो हमको यहाँ पर फिजा खान के चेहरे पे नज़र आ रही है, उसके बातों से नज़र आ रही। तो कितना अच्छा काम हो रहा है बिना कुछ किए। वो कहते हैं ना कि बिना कुछ भी अपना आपने एक नाखून भी नहीं हिलाया, आपने अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाई और सामने जो है पूरा का पूरा दुश्मनों का जो साम्राज्य था पूरा तहस नहस हो गया। वही हो भी रहा है। अभी भी
आप देखो किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है इतना सब कुछ कहने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार करने की सोचे, क्योंकि ये वही देश रहा है जिसने पहले कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, कभी किसी को इतने बड़े बड़े पॉपुलर लीडर्स को फांसियां दी हैं। आज वो ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। आज इमरान खान कितना भी कुछ कर ले, जो एक आध घटना में सुनने को मिलती भी हैं, कभी कार पे हमला, कभी कुछ हमला, वो सुनने से ही ऐसा लगता है कि इतना हल्का हमला या इतना बेवकूफ़ी भरे हमले जो है वो फ़ौज की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि वो बड़े समझदार लोग हैं, ऐसे ही थोड़े ना फ़ौज में बैठे हैं। ये खुद से किया हुआ इमरान खान का पब्लिसिटी स्टंट है। तो अभी तो सबसे बड़ा बात जिसकी हम लोग लगभग हर दिन चर्चा कर रहे हैं किसी न किसी वीडियो में, अब लॉन्ग मार्च जो है, वैसे तो महंगाई के खिलाफ शुरू हो गया, पर जो बाकायदा इस्लामाबाद घेरने वाला मार्च है वो शुरू होने वाला है। वो शुरू हो तब फिर असली जो है वो मज़ा में नज़र आएगा।